अभियान चला है, चलो स्कूल चले, अच्छा अभियान है, इसकी सराहना, इसका स्वागत। दूसरी बात आई कि भाई डीएम और विधायक एक एक स्कूल गोद लेंगे। जब गांव गोद लिए, गांव में कुछ नहीं किए, तो स्कूल में कौन सा झंडा गाड़ेंगे सब एक? क्या इससे बेहतर ये नहीं विकल्प हो कि एक जियो निकल जाए कि भाई कलेक्टर हो, कप्तान हो, विधायक, सांसद, मंत्री जिले में, इनके बाल बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। और मेरे से पूछो तो इसमें साथ में ये भी जोड़ दो कि सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में इलाज कराना होगा। 3 दिन में स्कूल चकाचक मिलेगा। वो प्रियंका राणा 7 जन्म तक आंदोलन करती रहे, फिर भी नहीं हो सकता। क्या 7 जन्म? एक छोड़ दीजिए, कलेक्टर का लड़का पढ़ने आ जाएगा, स्कूल बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। क्या आप सिर्फ कलेक्टर के लड़के को वहां ले आइए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। और दूसरा मेरा कहना यह है कि 2.5-3 करोड़ बच्चा इनरोल्ड था बेसिक शिक्षा के स्कूलों में उत्तर प्रदेश में। 2 करोड़ और इनरोल्ड करना है, मान लीजिए 4 से 5 करोड़ बच्चा, उसको पढ़ाने के लिए उतना मास्टर भी चाहिए ना। लाख सवा लाख भर्ती अटकी पड़ी है, पुरानी में ही हो रहा है। जिसे एक बार छोले बना के रख लो सोमवार को और शनिवार तक उसी में तड़का लगा लगा के गर्म कर कर खाओ। नौजवान कह रहे हैं कि 4 साल में भर्ती नहीं आई। नहीं, आप जमीन पर संघर्ष कर रही हैं, धरना प्रदर्शन जाती हैं, लड़ाई लड़ती हैं। आप मुझे बताइए क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए? जी, साधुवाद कि आप हमेशा ऐसे जमीनी मुद्दे उठाते हैं जो मूलभूत समस्याओं से जुड़े होते हैं। हालांकि आजकल चैनल्स ने दिखाना बंद कर दिया है ये सब चीजें, लेकिन ये हमारे मूलभूत समस्याएं हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा देश का भविष्य है, और अगर हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे और शिक्षा जो है व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तो फिर आगे बढ़ना और ये सब आपके वादे करने लोगों से, उनको नए नए सपने दिखाने और ये कहना कि भाई गोद ले लीजिए। आपके हाथ में सारा प्रशासन है, आपके एक आदेश के ऊपर सब कुछ हो सकता है। स्कूल की स्थिति सुधर सकती है, उनका पूरा सब कुछ उनका जो है स्वरूप बदल सकता है। लेकिन उसके बाद सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप उनको गोद ले लीजिए। गांव लिए थे, जैसे कि आपने बताया, गांव भी मैंने देखे हैं, उनकी हालत कैसी है। अभी आप बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, तो अभी 23 मार्च को एक मीटिंग बुलाई गई थी मुख्य विकास अधिकारी जी ने। उसमें सारे बेसिक अधिकारी जो थे, बीएसए जो थे, वो मौजूद थे, और वहां पर ये बोला गया कि भाई आप जो गोवंश हैं उनको पकड़ने में हमारी सहायता कीजिए। तो उनको तो आप उस चीज में लगा रहे हैं, चलो ठीक है, आप उसमें भी लगा दीजिए। लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि जो ये मासूम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल में जाते हैं, आपने अभी जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो 2 तरीके की है, एक आपके अपर क्लास के लिए, एक लोअर क्लास के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों सबके लिए एक जैसी शिक्षा नहीं है? प्रियंका, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। मैं आऊंगा आपके पास एक बार, सारे लोगों को बहस में ले आऊं। एक बात जो प्रियंका राणा ने उठाया सवाल, वो सवाल मेरे जहन में था और मुझे भरोसा था कि कोई ना कोई पैनलिस्ट उसको उठाएगा। कौशल कांत जी, एक तो मैं सिद्धांततः हमेशा, जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी तब भी और आज योगी जी की सरकार है तब भी है, वो डिफरेंस आप लोगों के लिए होता, मेरे लिए तो सरकार उत्तर प्रदेश की कभी इस बात के फेवर में नहीं रहा कि अध्यापकों की ड्यूटी आप बेमतलब कामों में लगाए कि पेड़ गिनो जी, झंडा गिनो जी, डंडा गिनो जी, नेता के लिए भीड़ जुटाओ जी, है आधार कार्ड बनाओ जी, पैन कार्ड बनाओ, ये सब काम के लिए अध्यापक नहीं, इसके लिए दूसरी मशीन रखिए। अब तो गजब कर दिया ये जो प्रियंका राणा बता रही हैं, आप मास्टरों से ये कह रहे हो, अध्यापकों से कि सांड पकड़ो। वो कोई सांड पकड़ने की एक्सपर्ट है क्या भैया? कि वो बलराम है, कृष्ण है कि सांड के सींग पकड़ के उसको नाथ लेंगे? ये कैसे कैसे अधिकारी भर्ती कर लिए यार, कहां से लाते हो ऐसे नमूने कौशल कांत जी? निपट मूर्ख किस्म के लोग हैं ये।
अच्छा ये क्यों नहीं कर दे कि भाजपा कांग्रेस सपा बसपा सबके जो जिला अध्यक्ष हैं वो सांड पकड़ने निकल के कौशल का प्रदर्शन करें, तब कैसा रहेगा? नेता हो सांड से लड़ सकते हो, नया नारा दे दिया मैंने, चलो कौशल कांत, ठीक है भैया? जी अमिताभ जी, गजब करते हो, गए मास्टर अध्यापक से कह रहे हो कि सांड पकड़ो। सांड कोई कबूतर है क्या? वो मर जाएगा, उसके बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी। आप लोग अच्छा ऐसे नमूने कहां से लाते कौशल कांत जी? मतलब ये मैं फैक्ट्री समझना चाह रहा हूं। ऐसे ऐसे अद्भुत और आर्यभट्ट के समान तेजस्वी विद्वान नौकरशाह आप लोग छांट के लाते कहां से हो? सच में मेरा मन कर रहा है अभिनंदन करने का जी। जो अध्यापक को सांड पकड़ने की का निर्देश जारी कर रहे हैं, ऐसे सारे उत्तर प्रदेश के महान अधिकारियों को मेरा प्रणाम। कौशल जी अब बताइए भैया। अमिताभ जी देखिए, जो इस तरह के आदेश हैं मैं व्यक्तिगत तौर पे उससे नहीं एग्री करता। शिक्षक का जो कार्य होता है वो व्यक्ति निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने कहा कि आप एक बोरा बिछाने वाले स्कूल से पढ़े हैं। जी हाँ, मैं भी इत्तेफाक से जौनपुर के गांव खपड़हा से जी। इसको मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि मैं सेंट बोरिस कॉन्वेंट से पढ़ा हूं, यानी कि जहां पे बोरा बिछा के पढ़ा जाता था। और उसके बाद मेरी जो पढ़ाई हुई है वो कानपुर के बेनजीर कॉलेज में हुई है, जहां मेरी फीस 2 रुपए 10 पैसे होती थी उस जमाने में कुल। तो सरकारी स्कूल अच्छे होते थे, लोगों का नजरिया बदला है सरकारी स्कूलों को लेकर के। आज कोई भी है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता। देखो कौशल कांत जी, इसको बहस को दूसरी तरफ मत ले जाइए। मैं एक बड़ी व्यावहारिक बात कहता हूं, एक आप अभी तो पहला उत्तर ही देना चाहिए था। ऐसा अध्यापक उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में ढूंढ लाओ जिसने सांड पकड़ने की ट्रेनिंग की हो, तो मैं पत्रकारिता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में आ जाऊंगा। एक दूसरा मेरा मसला ये मत कि जनता का मन बदल गया ना। 3 करोड़ बच्चा अभी भी पढ़ रहा है, कहां जाए? जेब में पैसा नहीं। लेकिन जब वहां शौचालय नहीं, पानी नहीं, पंखा नहीं, दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, मास्टर नहीं, इसमें जनता क्या करे? कौशल कांत जी। अमिताभ जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं जी कि बहुत सारी चीजों की सिचुएशन खराब है स्कूलों की, और आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं जी, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हम उस व्यवस्था को आगे ले जाने की और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले आजादी से लेकर इतने सालों तक इस तरह पर पहुंची है। और मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, नहीं। हमारी सरकार है, हमने 5 साल काम किया था, आगे भी जनता ने हमें जनादेश दिया है, हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अगर आप अनुमति दे तो मैं बताना चाहूंगा कि 5 सालों में थोड़ा बहुत जो भी काम हमने सेकंड किया राउंड में है। एक बार सबको बहस में जाऊं, फिर सेकंड राउंड में आप बताएगा, मैं आऊंगा आपके पास। रोहित अग्रवाल, भाजपा वाले तो अभी आए हैं, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, सबको जोड़ लो तो भी बहुत कम समय था, है? योगी जी ने जरूर 5 साल पूरे किए और फिर दोबारा जनादेश लाए, लेकिन उत्तर प्रदेश आज तो बना नहीं। सबसे ज्यादा माल वाला ये विभाग सबसे ज्यादा लूट का शिकार रहा। बस्ते में पैसा खाया, कापी में खाया, किताब में खाया, चना मुरमुरा बांटने में खाया, लंपटई की, मास्टरों को इस बात की सुविधा दे दी कि तुमको आना नहीं है। बीएसएफ ने एक अमाउंट बता दिया, बोले भाई 10,000 मिलते हैं तुमको, पुरानी बात बता रहा हूं, आज तो 40-50 हजार शुरुआत है? बोले 5 हमारे 5 तुम्हारे, जाओ मौज लो। क्या महीने में 1 दिन आ जाना? क्या बना के रख दिया था आप लोगों ने वैसे शिक्षा को? रोहित अग्रवाल जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हो जो बिल्कुल मूलभूत समस्याएं हैं देश की, और बहुत अच्छे तरीके से आप उसका इलाबोरेशन कर देते हो शुरुआत में ही, जो कि
जनता को पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि समस्या है क्या। अच्छा, दूसरी चीज, अब थोड़ा सा मतलब मैं आप ही की बात से ले लेता हूँ और कौशल कांत जी की बात से ले लेता हूँ कि आप भी उसी सरकारी स्कूल के पढ़े और कौशल कांत जी उसी सरकारी स्कूल पे पढ़े हैं। अब पढ़ाई तो हुई होगी तभी आज आप इस स्तर पे पहुंच गए हो और कौशल कांत जी डॉक्टर हो के भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं। तो इसका मतलब हमारे समय में भले ही स्टूल और मेज नहीं थी वहां पे, पर पढ़ाई का स्तर बेहतर था, जो स्तर आज की डेट में निम्न स्तर पर उतर गया है। दूसरी चीज, क्योंकि आपकी डिबेट का टॉपिक जो है, जो बिल्कुल बहुत सही है कि भैया कलेक्टर के बच्चों को भेजो, और मैं ये कहूंगा इसके साथ साथ हर सरकारी कर्मचारी के बच्चे को सरकारी व्यवस्थाओं में भेजो, और हर नेता के जो संवैधानिक दायरे में आता है, जो विधायक बन गया है, सांसद बन गया है, जो राज्य मंत्री के पद लेके घूम रहा है, जो चेयरमैनी लेके घूम रहा है, कम से कम उतने नेताओं के बच्चों को तो सरकारी व्यवस्था के अंदर भेजो, ताकि भाई आप सरकारी सुख सुविधा तो सारे उठा लोगे। शिकायत भी बहुत सारी है भाई, मास्टरों को भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि साहब हमें गैर जनपद ट्रांसफर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसी मास्टरी की नौकरी के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद नई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जिस स्कूल में वो खुद टीचर है। मैं आपको स्थिति बता दूं अमिताभ जी, पिछले 15 दिन से मुझे एक सरकारी स्कूल के टीचर का रोज फोन आता है, एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए साहब, और खुद सरकारी स्कूल के मास्टर कह रहे हैं साहब अनर्थ हो जाएगा, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया। ये तो पुरानी बीमारियां हैं, इन पर तो हम लोगों को ज्ञान है। लेकिन जो नई बात प्रियंका राणा बता रही हैं कि अब टीचरों से कहा जा रहा है कि भाई तुम लोग सांड पकड़ो। सांड किसी की पकड़ में आ रहा है? नहीं, टीचर हैं कि बाहुबली हैं? हाँ, नहीं, टीचर तो हनुमान है, सरकार के हनुमान टीचर हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कुर्सी भरने का काम टीचर करेगा, सांड पकड़ने का काम टीचर करेगा, चुनाव करवाने का काम टीचर करेगा, सरकारी कोई भी आयोजन हो उसकी व्यवस्था का काम टीचर करेगा। तो टीचर तो हनुमान है, पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम टीचर की जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है। रोहित आएंगे आपके पास, प्रियंका गुप्ता के पास चलूंगा। लेकिन मेरी चिंता मजाक नहीं, मेरी चिंता ये बाकी सब कामों में वो काम गलत है, नहीं करा जाना चाहिए अध्यापक से, उसके सम्मान के विरुद्ध हैं, लेकिन उसमें जान का खतरा नहीं। लेकिन इस बार जो फार्मूला लाए हो तो जान ही ले लेगा भैया। चुनाव कराए टीचर, इसमें जान का खतरा नहीं। सफाई व्यवस्था देखे, जान का खतरा नहीं। और जो ब्ला ब्ला करके 20 काम बता दीजिए, लेकिन सांड पकड़ने में सहयोग करिए, इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और जो कह रहे हैं हाँ ठीक है, उनसे मेरा निवेदन है, आइए साहिबाबाद मंडी के सामने और पहले एक सांड खुद पकड़ के दिखाइए। प्रियंका जी, एक यूपी के नेताओं का करा दें, है सांड पकड़ो प्रतियोगिता, कांग्रेस भाजपा सपा बसपा सारों उतरो और देखें भाई कौन सांड पकड़ता है। नहीं, देखिए आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही है कि ये तो पहले नेताओं को करना चाहिए, बाद में आप स्कूल टीचरों को बोलिए। लेकिन एक बात और भी है जी, कि अगर शिक्षा में अगर कोई विधायक गोद लेने पहुंच जाएंगे स्कूल में, तो भ्रष्टाचार वहां भी व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि राजनीति जहां जहां जाती है वहां वहां अपना भ्रष्टाचार लेके जाती है। इसलिए शिक्षा को राजनीति से बहुत दूर रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जो मिड डे मील व्यवस्था चलती थी उसको अगर किसी ने उजागर करने की, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको उजागर करने की जब कोशिश की गई तो उसका परिणाम आपके सामने है और जनता के सामने है। तो इन सारी चीजों से जिस तरह से आप पेरेंट्स हो या बच्चे हो डिमोटिवेटेड होते हैं स्कूल जाने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। दूसरा आपने कहा कि जो शिक्षक होते हैं उनकी भर्तियां, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब तक आपके पास शिक्षक नहीं होंगे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी भर्तियां पूरी की जाए। सिर्फ स्कूल चलो अभियान से काम नहीं चलेगा, स्कूल में शिक्षा दो अभियान से काम चलेगा। स्कूल में लोगों बच्चों से बर्तन मंजवाने, झाड़ू लगवाने और उनसे सफाई करने का काम बंद किया जाना चाहिए। अगर ये होता है तो उसको अपराध समझ कर उसको जेल में डालना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, बेसिक जो शिक्षा के केंद्र है, उसको रोकने का काम करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार वहां व्याप्त है, जैसा आपने कहा कि पंखा आया पंखा गायब हो गया, छत पे सीमेंट पर छत पड़नी थी तो वो छत गायब हो गई, तो ये सारी चीजें भ्रष्टाचार के तहत में आती है। तो शिक्षा में जो बेसिक शिक्षा में जो माफियागिरी चलती है, जो भ्रष्टाचार चलता है, उसको कम करना होगा। सिर्फ स्कूल चलो अभियान से काम नहीं चलेगा, स्कूल में पढ़ाओ अभियान से काम चलेगा। और उसके लिए
आपको सख्ती के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है प्रियंका, Okay? रोकेंगे आपको, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इन दो चीजों पर फोकस करेंगे। मेरा व्यवहारिक अनुभव कहता है पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का बच्चा जिस स्कूल में दाखिला ले लेगा सरकारी स्कूल में, उस स्कूल तक जाने वाली सारी सड़कें डामर की बन जाएंगी 3 दिन में। वरना कौशलकांत मिश्रा भी धरने बैठ जाएंगे तो नहीं बनवा पाएंगे, बाकी छोड़ो, उनकी सरकार है। 6 महीने तक अधिकारी इनको शटलिंग कराएंगे। और दूसरा, योग्य अध्यापकों की अनवरत भर्ती। आदमी रिटायर हो रहा है तो उसकी पोस्ट तुरंत भरी जानी चाहिए। इस पर जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो बात करूंगा मैं कैसी व्यवस्था चाहता हूं। मैं इस बेसिक शिक्षा में योगी जी ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जैसे हमने चुनाव के लिए तय किया कि आज विधायक इस्तीफा दे, 6 महीने के भीतर वहां री इलेक्शन हो जाना चाहिए विधायक सांसद। वैसे मैं कहता हूं कहीं भी 6 महीने से ज्यादा अध्यापक का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। विदिन 6 मंथ्स नया अध्यापक ज्वाइन कर ले।